नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। बड़ी खबर आपको बता दें, एसआई सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट ने एसआई का आश्वासन दर्ज किया है। अब क्या परेशानी, ये सीजीआई ने पूछा। हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप क्यों करे, ये सीजीआई का कहना है। हर न्यायिक कदम पर ऐतराज कैसे जता सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना। आप इतिहास खोद रहे हैं। मुस्लिम पक्ष ये दलील दे रहा है, क्या ये पूजा स्थल अधिनियम का उल्लंघन नहीं, ये सवाल भी मुस्लिम पक्ष ने उठाया। ये सर्वेक्षण अधिनियम पर प्रभाव डालता है, ये दलील दी गई मुस्लिम पक्ष की तरफ से। पुराने जख्म कुरेदने की कोशिश, ये मुस्लिम पक्ष का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कहना है। तो सर्वे पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, यानी कि एसआई सर्वे लगातार जारी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश पर दखल क्यों दे, एएसआई के सर्वे से दिक्कत क्या है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दलील भी दी जा रही है मुस्लिम पक्ष की तरफ से। अमित चौधरी हमारे साथ लगातार हर एक अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या कुछ अब अपडेट? देखिए, अभी की बात की जाए तो सुनवाई पूरे मामले को लेकर जारी है और जहां एक तरफ ज्ञानव्यापी का मामला आज लगा हुआ था जिस पर देश भर के लोगों की निगाहें हैं, दूसरी तरफ सिंगार गोरी वाले मामले की भी सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और ज्ञानव्यापी मामले में मुस्लिम पक्ष की तरफ से तमाम तरीके के तथ्य रखे गए और कुछ तथ्य ऐसे थे जो मुस्लिम पक्ष द्वारा हाईकोर्ट में रखे गए थे जब हाईकोर्ट ने सर्वे कराने का आदेश दिया। तो उन तथ्यों को सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक निराधार बताया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि सर्वे होने से दोनों ही पक्षों की, हिंदू पक्ष या मुस्लिम पक्ष, दोनों ही चीजों की तस्वीर साफ हो जाएगी और सर्वे की कॉपी दोनों पक्षों को दी जाएगी। ये विवाद जो मुकदमा चल रहा था, इसको लेकर हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये आदेश दिया है। लिहाजा सर्वे के दौरान किसी तरीके का वहां पर नुकसान नहीं एएसआई पहुंचाएगी। एएसआई ने खुद इस बात का एफिडेविट दिया है। तो मुस्लिम पक्ष को साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस आधार पर केवल के सर्वे को रोकने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हालांकि अभी मौखिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है, आदेश कुछ ही देर में जारी होगा। लेकिन सिंगार गोरी के मामले की बात कर लें या ज्ञानव्यापी के मामले की बात कर लें, दोनों ही मामलों को लेकर एक अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के भीतर अभी चल रही है। और मुस्लिम पक्ष के लोगों की बात की जाए तो आज सुबह से ही मुस्लिम पक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हुए थे, 9:30 बजे के आसपास पहुंच गए थे और कल रात भी 8 बजे तक वो इस बात की सिफारिश लगातार लगाते रहे कि ज्ञानव्यापी का जो सर्वे आज सुबह से शुरू हुआ है, उस सर्वे की सुनवाई को लेकर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट उसमें सुनवाई करे। लेकिन मामला बहुत ज्यादा, आज राहुल गांधी का भी मामला सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था, कई मामले थे, लिहाजा 37 नंबर पर इसकी सुनवाई शुरू हुई और पिछले आधे घंटे से पूरे मामले को लेकर सुनवाई की जा रही है। 1991 अधिनियम का भी हवाला मुस्लिम पक्ष की तरफ से दिया गया, साथ में कहा गया पुराने जख्मों को कुरेदने की बात भी की गई। लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष के तमाम तथ्यों को लेकर संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। हिंदू पक्ष की तरफ से भी अपने तमाम तथ्य सामने रखे गए और मौखिक तौर पर अगर बात की जाए तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है कि केवल जो आधार बताया जा रहा है मुस्लिम पक्ष की तरफ से उसको आधार मान के सर्वे पर रोक नहीं लगाई जा सकती। तो माना यही जा रहा है कि सर्वे पर रोक नहीं लगेगी और ये सर्वे आने वाले दिनों में चलता रहेगा और एएसआई इस बात को स्पष्ट करेगी कि जिस तरीके का दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया जा रहा है उस दावे में कितनी सच्चाई है, या मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो ज्ञानव्यापी को लेकर दावे किए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। तो दोनों ही पक्षों को सुप्रीम कोर्ट सुनने के बाद अब कुछ ही देर में अपना फैसला देगा, क्योंकि सिंगार गोरी का भी मामला सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था। तो ऐसे में उस मामले की भी फिलहाल सुनवाई चल रही है। अगले 5 से 10 मिनट में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तस्वीर साफ हो जाएगी कि ज्ञानव्यापी के सर्वे को लेकर किस तरीके का रुख आने वाले समय में लगेगा। लेकिन अभी तक की सुनवाई में जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है या मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो तथ्य रखे गए, हिंदू पक्ष की तरफ से जो तथ्य रखे गए, तमाम चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अभी भी सुनवाई जारी है। मौखिक तौर पर यह जरूर कह दिया गया है कि जो आधार मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए वो सर्वे पर रोक लगाने के लिए काफी नहीं है। दो चीजें अहम है जो अमित, जिस तरीके से जो चीजें निकलकर सामने आ रही है, जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं मौखिक रूप से, अयोध्या मामले का भी जिक्र किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां भी सर्वे हुआ था। और एक चीज और अहम की जो एएसआई की कार्रवाई है, यानी कि जो सर्वे का पूरा मामला है वो लिफाफा बंद हो, यानी कि किसी को कुछ पता न चले।
बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर आश्वस्त किया है मुस्लिम पक्ष को भी हिंदू पक्ष को भी कि एएसआई का जो सर्वे की रिपोर्ट आएगी वो बंद लिफाफा होगा और दोनों पक्ष को वो दी जाएगी, ताकि दोनों पक्ष को लिए ये चीज स्पष्ट हो जाए कि मंदिर होने का जो दावा वहां पर किया जा रहा है, जो शख्स मंदिर होने के वहां पर मिले हैं, त्रिशूल होने की बात की गई है, तमाम तरीके की प्रतिमा होने की बात की गई है, तो उस एएसआई के सर्वे से ये तमाम चीजें स्पष्ट हो जाएंगी और दोनों पक्षों का जो मुकदमा पिछले काफी लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है, पहले जिला न्यायालय में चला, फिर हाईकोर्ट में चला और हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सर्वे का आदेश दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने तमाम बातों को दोहराते हुए दोनों ही पक्षों की दलील फिलहाल सुनी है। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष की अगर बात की जाए तो मुस्लिम पक्ष ने यहां पर मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने उस बात को भी उठाया कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो आपसी सहमति से इस मामले को सुलझाने की बात कही थी, तो उस मुद्दे को लेकर भी बातचीत हुई। उसमें कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि ये मसला एक आपसी सौहार्द बनाने के तौर पर दिया गया बयान था, लिहाजा जो तथ्य मुस्लिम पक्ष कोर्ट में पेश कर सकता है वो अपने तथ्य पेश करेगा और उन्हीं तथ्यों के आधार पर कोर्ट अपना डिसीजन लेगा। तो अब जिस तरीके से मौखिक तौर पर राहुल कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि ये जो आधार अभी तक मुस्लिम पक्ष की तरफ से दिए गए हैं वो आधार पर्याप्त नहीं है इस सर्वे के रोक पर, तो माना जा रहा है श्रृंगार गोरी के मामले में भी दोनों ही पक्षों के भी सवाल जवाब चल रहे हैं, तो माना जा रहा है अगले 10 से 5 मिनट में ये चीज स्पष्ट हो जाएगी। दूसरी तरफ 1991 अधिनियम का हवाला मुस्लिम पक्ष की तरफ से दिया गया, उसको लेकर भी कोर्ट ने अपना रुख साफ करते हुए कहा है कि अभी तक की जो सुनवाई इस मुकदमे में चलती हुई आई है, चाहे निचली अदालतों में हो चाहे हाई कोर्ट में हो, तमाम ये तथ्य है मुस्लिम पक्ष की तरफ से निचली अदालत या हाई कोर्ट में भी रखे गए थे, लेकिन हाई कोर्ट ने अपने उस मुकदमे की सुनवाई करते हुए सर्वे का आदेश दे दिया है। लिहाजा अभी तक ऐसा कोई तथ्य मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रख पाया जिससे इस सर्वे पर रोक लगाई जा सके। और अभी तक की सुनवाई को लेकर हिंदू पक्ष की बात की जाए तो हिंदू पक्ष के जो भी लोग कोर्ट के अंदर मौजूद हैं या जिन लोगों को इस बारे में जानकारी मिल रही हो, बेहद उत्साहित जरूर है, क्योंकि हिंदू पक्ष की तरफ से हाईकोर्ट के फैसले के बाद काफी खुशी जाहिर की गई थी और साफ तौर पर कोर्ट के निर्णय का सम्मान करने की बात हिंदू पक्ष की तरफ से की जा रही है। तो लिहाजा माना यही जा रहा है कि जो हिंदू पक्ष है उसके लिए राहत भरी खबर आज सुप्रीम कोर्ट से सामने आएगी। राहुल, एक अमित आपसे बड़ी बातें जानना चाहते हैं। अभी तक जो अंदर बहस हुई, हालांकि कहा जा रहा है कि कुछ ही पलों में सुप्रीम कोर्ट का रुख एकदम साफ हो जाएगा, बड़ी बातें आपने क्या क्या देखी इसमें जो दर्शकों को आप समझाएं? जी राहुल, दोहराएंगे सवाल? बड़ी बातें आपने जो आपके पास अंदर से जो खबर आ रही है बाहर, यानी कि जिस तरीके से इस पूरे मामले में सुनवाई, सीजेआई, मुस्लिम